Today we are going to solve question number 3.16 from the book Digital Design by Maurice Mano and Michael DeSalati. The question is simplify the following functions and implement them with two level NAND gate circuit. मतलब यहाँ पर जो फंक्शन दिया है इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर हमको टू लेवल NAND गेट सर्किट बनाना है इसका, है ना। तो पहले तो हम के मैप की हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, ए बी सी, और इधर डी भी कहीं कहीं किसी टर्म में दिख रहा है, डी भी अवेलेबल है। तो ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम 4 वेरिएबल का यहाँ पर के मैप बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं। तो इसे एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप टर्म लें ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल का के मैप पूरा कंप्लीट इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए डैश बी डैश वाली ये वाली रो है, ठीक है, और सी वाले ये 2 कॉलम है। तो 3 और 2 इन 2 सेल्स में आप 1 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 1 एंटर कर लिए, ठीक है। उसके बाद है ए सी डैश। तो ए सी डैश के लिए, सी डैश के लिए ये 2 कॉलम है ना, और ए के लिए ये 2 रो है आपकी ए के लिए। तो इन दोनों का कॉमन वाला आ जाएगा, मतलब ये वाले 12 13 8 और 9 ये चारों आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एंटर हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद अगला है ए सी डी। तो ए सी वाला आप देख लीजिए और डी। तो पहले सी डी वाला देख लेंगे हम। तो सी डी वाला ये वाला कॉलम है और ए इन 2 जगह, मतलब 15 और 11 में आप 1 एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है ए सी डी डैश, के बाद है ए सी डी डैश, मतलब आप सी डी डैश वाला कॉलम देख लीजिए। तो सी डी डैश मतलब ये वाला, सी डी डैश मतलब ये वाला, और इसमें ए मतलब 14 और 10 वाली सेल आएंगी आपकी। तो यहाँ पर 2 एंटर हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है ए डैश बी डैश डी डैश। तो ए डैश बी डैश मतलब ये वाली रो, है ना, और डी डैश आपका है इन 2 जगह 0 और 2 में। देखिए यहाँ ऊपर डी डैश है, तो 0 और 2 में आप एंटर करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 में तो ऑलरेडी एंटर है, तो 0 में एंटर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सभी 1 की एंट्री, मतलब इन टर्म्स की एंट्री कर ली है विद द हेल्प ऑफ इस तरह से कंप्लीट के मैप आप लिख लेना और फिर एंटर कर लेना। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो अब इसकी ग्रुपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स दिख रहे हैं। एक ये 8 का ग्रुप दिख रहा है ना, सबसे बड़ा ग्रुप। उसके बाद ये 2 और ये 2, इन दोनों का एक कॉर्ड बनेगा, मतलब ये 2 और ये 2, ठीक है। अब ये वाला 1 बचता है, तो ये वाले 1 के लिए हम ये चारों कॉर्नर का एक कॉर्ड बनाएंगे, मतलब एक ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, और तो यहाँ पर 2 कॉर्ड बने हैं और एक 8 की ग्रुपिंग हुई है ना। तो अब 8 की ग्रुपिंग मतलब ये वाली सेल्स हैं आपकी 12 13 15 14 8 9 11 10, ये 8 हैं आपकी। तो इनके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, इधर वाली तो सारी छूट जाएंगी। तो इधर ए सेम आ रहा है, देखिए इन दोनों जगह, तो जो सेम आता है वही लेते हैं, तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगी। तो यहाँ पर ए लिख लिया आपने। अब इस कॉर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें ऊपर जाके देखेंगे तो सेम आ रहा है सी, ऊपर जाना है तो सेम आ रहा है सी, और इधर की डायरेक्शन में आप सेम जाएंगे तो आ रहा है बी डैश। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी डैश सी। देखिए इधर आप जाएंगे ना 3 2 11 और 10 में, इस तरह इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम क्या है, बी डैश। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी डैश सी। अब ये कॉर्नर वाले की वैल्यू लिखनी है। कॉर्नर वाला जो आपका कॉर्ड बना है, इसमें आप इन दोनों में ऊपर जाएंगे और इस तरह से परपेंडिकुलर जाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो ऊपर जाएंगे तो आपका सेम है डी डैश, और इस तरह से जाते हैं तो सेम है आपका बी डैश। देखो दोनों में बी डैश आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस कॉर्ड की वैल्यू आ जाएगी बी डैश डी डैश। अब यहाँ पर जो आपका एफ इक्वल टू आ गया ए प्लस बी डैश डी डैश प्लस बी डैश सी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एसओपी फॉर्म में आया है ना। और एसओपी फॉर्म में जब भी आता है तब आप उसका एंड और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ बी डैश डी डैश के बीच एंड है, बी डैश सी के बीच भी एंड है, और ए बी डैश डी डैश और बी डैश सी के बीच और है, तो एंड और इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना कि जैसे एंड नॉट और। तो अगर एंड के बाद जो आउटपुट है उसका नॉट कर दिया, फिर उसका फिर से नॉट कर दिया, तो आपने 2 बार नॉट कर दिया, तो एक्चुअली ये दोनों नलीफाई कर दिया एक दूसरे को। तो ये सेम ही हुआ, एंड और ही हुआ। ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, एंड और के इक्विवेलेंट हुआ, क्योंकि 2 बार नॉट कर दिया, मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंड और नॉट मिलके तो एंड हो गया, ठीक है। और नॉट एंड और मतलब और के जो इनपुट है वो पहले नॉट कर दे तो वो भी नेंड हो जाता है। तो ये नेंड इम्प्लीमेंटेशन ही हो जाएगा, ठीक है, नेंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना। मतलब देखिए जैसे कोई और हो, ये और गेट है, इसके इनपुट आपने अगर इन्वर्ट कर दिए तो इसका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। जैसे ए बी दिया आपने, ए बी दिया तो यहाँ पर अंदर तो ए डैश बी डैश गया, और है तो आपको मिला ए डैश प्लस बी डैश। तो इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपने ए बी दिया और आपको क्या मिला, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नेंड ऑपरेशन हुई, एंड और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम नॉट और आर करते हैं तो वो भी नेंड के इक्विवेलेंट होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम नेंड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये आपका ए है,
ये आपका बी डैश डी डैश है, ये आपका बी डैश और सी है। तो यहाँ पर आपको मिला बी डैश डी डैश, यहाँ पर मिला बी डैश सी, है ना, और यहाँ पर आपको मिला एफ, मतलब इन तीनों का प्लस, ए प्लस बी डैश डी डैश प्लस बी डैश सी। तो ये आपका एंड और इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, उन्होंने हमसे पूछा है 2 लेवल नेंड गेट सर्किट, यहाँ पर पूछा है 2 लेवल नेंड गेट। तो अब हम इसको नेंड गेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको एक बार यहाँ पर नॉट कर दिया और एक बार और नॉट कर दिया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी नॉट कर दिया और यहाँ पर भी नॉट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर नॉट किया आपने, यहाँ पर नॉट कर दिया, तो यहाँ पर आपको फिर ए की बजाय ए डैश देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपके नेंड हो ही गए, ये दोनों नेंड हो गए। और ये वाला गेट भी अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला गेट अगर आर के पहले इन्वर्ट हो तो वो भी नेंड गेट होता है, तो ये भी नेंड गेट हुआ। तो इस तरीके से आपका 2 लेवल नेंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। तो इसका सर्किट हम अब देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हटा के नेंड लगा देना है। तो ये आपका 2 लेवल नेंड गेट इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। देखिए ये 2 और 3 नेंड गेट लगे हैं टोटल यहाँ पर, है ना। तो ये आपका लॉजिक सर्किट बन गया है विद द हेल्प ऑफ ओनली नेंड गेट्स, ठीक है। तो ये पहला लेवल का नेंड गेट है और ये दूसरा। अब हम बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में यहाँ पर जो फंक्शन दिया है ये 4 वेरिएबल फंक्शन है, दैट फंक्शन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश डी। तो अब हम यहाँ पर 4 वेरिएबल का के में भी यहाँ पर हमने बना लिया है, इसमें आप एंट्री कर देते हैं। तो पहली आपकी टर्म ए बी है, तो आप ए बी देख ले कहाँ पर है, ये थर्ड रो आपकी ए बी। तो ये इन चारों सेल में 12, 13, 15 और 14 में 1 एंटर हो जाएगा, तो ये चारों में 1 एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है ए डैश बी सी। तो पहले ए डैश बी देख लें, ए डैश बी मतलब ये वाली, ये 4, 5, 7, 6 और इसमें हमको सी चाहिए मतलब हमको 7 और 6 नंबर की आपकी सेल्स आएंगी। तो यहाँ पर 2 जगह आप 1 एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका थर्ड टर्म है ए डैश बी डैश सी डैश डी। तो ए डैश बी डैश मतलब ये और सी डैश डी मतलब 1 नंबर की सेल, तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपने 1 एंटर कर लिए हैं, है ना। आप इस तरह का के मैप बनाकर पूरा यहाँ पर सारा सब कुछ लिखना है यहाँ पर इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो अब इसकी ग्रुपिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, एक A4 का ग्रुप बन रहा है, एक A4 का ग्रुप बन रहा है, और ये 1 किसी के साथ भी ग्रुप नहीं हो रहा है, तो इसका सिंगल ही हम रहने देंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इस 1 की वैल्यू तो वही आ जाएगी, ए डैश बी डैश सी डैश डी, इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, ए डैश बी डैश सी डैश डी। इस रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी के लिए ही हमने ये रो लिखी थी ना, देखिए आप यहाँ पर ए बी आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू ए बी, तो ये भी आ जाएगा। अब इस कॉर्ड के लिए हम वैल्यू देखते हैं, ऊपर जाते हैं तो सेम आ रहा है सी, और इधर जा रहे हैं तो सेम आ रहा है बी, तो इसकी वैल्यू आ रही है बी सी, ठीक है। तो आपका एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश डी। तो देखिए ये फिर से एसओपी फॉर्म में आया है अपना। एसओपी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एंड और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेंड, है ना। तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी के बीच हम एक नेंड गेट लगाएंगे, बी सी के बीच नेंड गेट लगाएंगे, और ए डैश बी डैश सी डैश डी के बीच एक नेंड गेट लगाएंगे। तो यहाँ पर ए बी और नेंड गेट लगाया तो आपको क्या मिला, ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर नेंड गेट लगाया तो यहाँ पर क्या मिला, बी सी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर नेंड गेट लगाया है हमने ए डैश बी डैश सी डैश और डी के बीच नेंड गेट लगाया है, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ए डैश बी डैश सी डैश डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इन तीनों के बीच हम फिर से नेंड गेट लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से नेंड गेट लगाया तो हमको यहाँ पर एफ मिला। तो अब एफ मतलब क्या मिला, यही वाला फंक्शन मिला, ये मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, नेंड मतलब इन तीनों के बीच एंड और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंड होंगे ये और में चेंज हो जाएंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ए बी डैश के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी सी डैश के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ए डैश बी डैश सी डैश डी के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश डी, देखिए ये आपका एफ आ गया, है ना। तो ये आपका नेंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये आपका 1 लेवल और ये दूसरा लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल का आपका हो गया। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल फंक्शन है, और फंक्शन आपको पीओएस फॉर्म में दिया है। देखिए ए डैश बी डैश सी डैश प्लस है और फिर उनके प्रोडक्ट है, तो सम पहले हैं फिर उनके प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में जब भी दिया हो आपको कोई फंक्शन, तो आपको एफ डैश लिखना है। तो यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर एफ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, तो एफ डैश इज इक्वल टू इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट में आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो ईच ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ पर एंड का और हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश कॉम्प्लीमेंट, है ना।
तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डैश प्लस बी डैश कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डैश प्लस सी डैश कॉम्प्लीमेंट। अब इस पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो ये वाला जो और होगा वो एंड में चेंज हो जाएगा और ईच लिटरल पर एक बार और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो अब ये एस ओ पी फॉर्म में आया। हम एस ओ पी फॉर्म के काफ़ी फेमिलियर होते हैं, इसलिए हमने इसे एस ओ पी फॉर्म में चेंज किया है पी ओ एस से। तो अब यहाँ पर लेकिन जो अब के में बनेगा वो एफ डैश के लिए बनेगा, तो ये एफ डैश के लिए हम बना रहे हैं। अब एंट्री करते हैं ए बी सी, तो बी सी मतलब ये वाला आपका कॉलम हो गया और ए यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 एंटर हो गया। अगला है ए बी, तो बी के लिए मतलब ये दोनों हो गए और ए ये वाली रो हुई, तो एक जगह तो एंट्री है, एक जगह और एंट्री हो जाएगी। अगला है ए एंड सी, तो ए मतलब ये और सी इन दो जगह हैं, तो यहाँ पर 1 एंटर हो जाएगा। एक जगह तो ऑलरेडी 1 एंटर है। अब ये आपने देखा कि एफ डैश में यहाँ पर मिन टर्म जो है 1 आ रही है ना, तो एफ में इन मिन टर्म्स में 0 आएगा और बाकी मिन टर्म्स में 1 आएगा। इस तरह से हम एफ में 1 ले आए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अब ये वाला के मैप का आप ग्रुपिंग करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, एक ये आपकी बनेगी और ये एक पेयर बनेगी, है ना। तो इस जो 4 का आपका बना है ग्रुप, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इधर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर ए डैश होता है और यहाँ पर ए होता है और यहाँ पर बी डैश सी डैश होता है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई ए डैश। और इस तरह से यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो इसकी वैल्यू, इस पेयर की वैल्यू हो जाएगी बी डैश सी डैश। तो आपके एफ की वैल्यू क्या आई, ए डैश प्लस बी डैश सी डैश। तो देखिए ये एस ओ पी फॉर्म में आया है आपका एफ। तो एस ओ पी फॉर्म में आप नेड नेड इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है, तो अब हम इसका नेड नेड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब ये यहाँ पर हमने बी डैश और सी डैश के बीच एंड गेट लगा दिया था, यहाँ पर मिला बी डैश सी डैश और यहाँ पर ए डैश आ रहा है, ए डैश और यहाँ पर ये आर गेट का सेकंड इनपुट है बी डैश सी डैश, तो यहाँ पर मिला आपको ए डैश प्लस बी डैश सी डैश। ठीक है, लेकिन हमें ये तो पूछा नहीं है, यहाँ पर ये तो नहीं पूछा है, हमें यहाँ पर नेड नेड इम्प्लीमेंटेशन पूछा है, तो हम यहाँ पर एक नॉट लगाते हैं और एक यहाँ पर भी नॉट लगाते हैं और एक यहाँ पर नॉट लगाते हैं और इसको हम ए कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ नॉट लगा दिया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी एक नेड गेट हो जाएगा और ये भी एक नेड गेट हो जाएगा। तो आपके अब इनपुट क्या हो जाएंगे, ए बी डैश और सी डैश। तो ये हो जाएगा ए, ये बी डैश और ये सी डैश, इसके बीच दोनों के बीच यहाँ पर नेड गेट, ये दोनों गए यहाँ पर फिर से दूसरा नेड गेट और आपको आउटपुट मिलेगा एफ। ठीक है, देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर बी डैश सी डैश है, बी डैश सी डैश का कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर, है ना। और एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू ए एंड बी डैश सी डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देना, तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश सी डैश का 2 बार कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू बी डैश सी डैश। तो देखिए ये आपका एफ आ गया ना, यहाँ पर देखिए ये एफ आया, तो ये आपका 2 लेवल का नेड गेट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में जो क्वेश्चन है उसमें जो 4 वेरिएबल का फंक्शन है दैट इज इक्वल टू दिया है ए डैश बी प्लस ए प्लस सी डैश प्लस डी डैश। तो यहाँ पर आप 4 वेरिएबल का के में बना लेना और इस तरह से सारा लिख लेना, है ना। तो अब पहले आपकी टर्म है ए डैश बी, तो ए डैश बी मतलब 4 5 7 6 में आपको 1 एंटर करना है, तो आपने 1 एंटर कर लिया 4 5 7 6 में। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्लस ए, तो ए मतलब आपके ये जो 8 सेल है ना, 12 13 14 15 8 9 10 11, ये 8 सेल में 1 एंटर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 1 एंटर कर दें। उसके बाद अगला है सी डैश, सी डैश मतलब ये 2 कॉलम में पूरा 1 एंटर करना है। तो अब ये 2 कॉलम में बाकी जगह तो 1 एंटर है, ये 2 जगह खाली बचती हैं। उसके बाद अगला आता है डी डैश, डी डैश मतलब ये 2 कॉलम, मतलब पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम, इसमें डी डैश है इसलिए यहाँ पर ये देखिए ये डी डैश दिख रहा है, डी डैश दोनों जगह। तो यहाँ पहला कॉलम तो भरा हुआ है, ये वाले कॉलम में एंटर कर दिया। आपका आया एफ के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके मोस्ट ऑफ द सेल्स में 1 एंटर हो गया है, तो हमें काफ़ी सारी इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर एफ डैश बना लेते हैं, ये बेटर होगा। ऑल्दो आप एफ में भी ग्रुप बना सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एफ डैश में क्या हो जाएगा, एफ डैश में एक ही सेल में 1 आने वाला है, ओनली 1 सेल में। कौन से नंबर की सेल है वो वाली, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो यहाँ पर इस सेल में यहाँ पर 0 आ रहा है ना, यहाँ पर एम्प्टी है तो यहीं पर 1 आएगा, तो सिर्फ ये अकेली सेल आएगी, यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश, इधर ये ए डैश बी डैश और इधर ऊपर जाएंगे तो सी डी, तो इसकी जो ग्रुपिंग की वैल्यू आएगी ए डैश बी डैश सी डी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ डैश हो जाएगा, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। एफ डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डी, तो एफ डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डी। ठीक है, तो हमको तो एफ चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू मतलब इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हो जाएगा ए प्लस बी
प्लस सी डैश प्लस डी डैश। अब यहाँ पर ये एफ है, ये ऑल्दो पीओएस फॉर्म में है लेकिन फिर भी इसे बनाना ईजी होगा। देखिए हम एफ को यहाँ पर और गेट से तो बना ही सकते हैं, इन चारों के बीच और लगेगा, है ना। देखिए किसे बनाएंगे, ये हो गया आपका ए बी सी डैश एंड डी डैश, इन चारों के बीच आप और लगा दें क्योंकि और ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा एफ, लेकिन हमें क्वेश्चन में इसे नेंड से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे कि अगर नॉर के आगे अगर नॉट लगा हो, यहाँ चारों जगह नॉट लगा दिया, अब नॉट लगा दिया तो ये वाला जो गेट हो गया ये नेंड गेट हो जाता है। अब यहाँ पर 4 जगह आपका नॉट लगा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश, सॉरी ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये इसको हटा के अब नेंड गेट लगा देना। तो देखिए यहाँ पर हमने ए डैश बी डैश सी डी, तो सी डी लगा दिया और इसको हटा के अब नेंड गेट लगा दिया। तो यहाँ पर आपका डी में जो आपको 2 लेवल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ पर 1 लेवल में ही आपका फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो भी सही आंसर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर एफ देख लेते हैं, हमारा एफ एग्जैक्टली आया है क्या। अब इन चारों के बीच नेंड मतलब ये क्या हो गया, ए डैश एंड बी डैश एंड सी एंड डी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश। तो देखिए यही आपका एफ है ना, ठीक है। तो ये आपने नेंड गेट से इसे इम्प्लीमेंट किया। Thank you for watching the video. If you are liking our videos and getting help from them, then please like, subscribe and share our channel.